मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपका धर्मेंद्र सर DSL में स्वागत करता हूं। आप एक वीडियो का सीरीज देख रहे हो। हालांकि वीडियो 2 मिनट 4 मिनट देखो, आराम से बस सीखने का प्रयास करो। बेसिकली आज मेरे पास 2-3 क्वेश्चंस आए हैं। हमने एक क्वेश्चन का जवाब पिछले वीडियो में दिया, दा का यूज, दा को कैसे दा पढ़ते हैं, दा को दी का पढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन फिर बच्चों ने पूछा है कि सर ए का साउंड क्या है और एन का साउंड क्या है। बेसिकली साउंड पे चर्चा। फिर उन्होंने पूछा है सर ए एन कैसे लगाते हैं। तो बड़ा ही मासूम क्वेश्चन है। हालांकि मुझे लगता है कि सब बच्चों को आता होगा, बट फिर भी आप जानो क्योंकि इसके पीछे रहस्य क्या है, राइट। तो आर्टिकल में एक टर्म है बेटा, आर्टिकल एक टर्म है जो पढ़ाया था आपने, देखा होगा वीडियो, आर्टिकल क्यों लगाते हैं। लेकिन यहां बता रहा हूं कि आर्टिकल में ए और एन, इसको हम बोलते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट मतलब डेफिनिट नहीं, डेफिनिट दा होता है। तो ए एन इनडेफिनिट आर्टिकल। अब लड़के ने प्रश्न पूछा कि सर ए का साउंड क्या और एन का साउंड क्या। क्लियर? तो देखते हैं बेटा, ए का साउंड 2 तरह का। ए का साउंड 90% आ होता है, राइट। ए को तुम 90% आ बोलना और ए को तुम 10% मात्र ए बोलना। अब कहोगे सर कब बोलेंगे हम ए, कब बोलेंगे यार? तो जब कोई वर्ड सिंपली बोलना हो, जैसे आई हैव अ पेन, अ बॉय इज कमिंग, अ मैन इज कमिंग, तो कोई भी आ तब बोलेंगे जब सामान्य सी बात हो। अ बॉय इज प्लेइंग, तो जब आ मतलब कोई एक लड़का अनजान खेल रहा है, अ मैन इज स्टैंडिंग एट द डोर, ठीक है। तो आ मतलब एक और एक का मतलब इंडेफिनिट, तो हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर बोलना दिस इज ए पेन, ठीक है, दिस इज आ पेन भी सही है, बट दिस इज ए पेन, ए इज स्ट्रेस्ड। जब तुम्हें स्ट्रेस करना हो, प्रेशर करना हो, जब किसी पे जोर डालना हो, तब हम ए का प्रयोग करेंगे, यानी हम ए बोलेंगे उसको, राइट। तो ए तब साउंड निकालेंगे जब स्ट्रेस करना हो, जब नॉर्मल स्पीकिंग साउंड हो तो आ का साउंड निकालेंगे। बाकी यूज तो यही है, जहां पे लगता है वहां लगाओ, बट साउंड में आ और ए का फर्क बेटा यही है, ठीक है। एन को देखते हैं, तो एन का साउंड क्या है? तो बेटा अन का साउंड 90%, ध्यान देना, एन का साउंड 90% अन होता है, अन, अभी बोल के दिखाऊंगा, और मात्र 10% इसका साउंड एन होता है। सेम केस में स्ट्रेस के अर्थ में। कैसे? एक्सप्लेन करता हूं। जैसे हमने कहा, समझना आराम से, कि दिस इज, अगर एक वर्ड लिखा बेटा आस, समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सुना रहा हूं तुम्हें, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूं, ये आपने समझ लिया होगा। यहां पे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस इज आस। इसके बाद तुम्हारा स्पीकिंग भी ठीक हो जाएगा। दिस इज आस, मैं पूछूं राइट और रॉन्ग, तुम बोलोगे ऑफ कोर्स सर गलत है। मैं पूछूंगा क्यों गलत है, तो वो है सर आस वोकल साउंड है, यहां एन होना चाहिए, राइट। तो ये तुम्हारा गलत है, मान लिया तुम्हारी बात। फिर से लिखा हमने, दिस इज एन आस। अब बताओ क्या कहोगे? बोलो सर राइट है। बिल्कुल बच्चे राइट है, लेकिन मैं तुमसे पूछूं क्यों सही है? अगर तुमसे छोटा बच्चा पूछ दिया कि एन आस क्यों होगा, ए आस क्यों नहीं होगा, तो तुम क्या जवाब दोगे? जवाब यही दोगे ना कि वोकल साउंड के पहले एन लगाते हैं, दोगे ना? यस सर। बेसिकली बेटा जवाब तो यही दोगे, बट सीखोगे कैसे, सिखाओगे कैसे, वो समझो गौर से। बेसिकली यहां पे आ वोकल साउंड, यहां पे आ वोकल साउंड। आ क्या है? वोकल साउंड। आपने फिजिक्स पढ़ा होगा क्लास 9th में 10th में, वहां पे एक बात कहा गया होगा कि जब किसी ओवर ब्रिज पे हम चलते हैं, जब पुलिस आर्मी चलती है, तो कहा गया होगा कि कदम से कदम मिला करके नहीं चल सकते। क्यों भाई? क्योंकि उसमें एक फ्रीक्वेंसी उत्पन्न होता है जिसे पुल टूट सकता है, ब्रिज टूट सकता है। यू नो वेरी वेल, याद आ रहा है साइंस? वापस आ जाओ। तो जब पुल टूट सकता है, समान फ्रीक्वेंसी पर, समान धारा पे, समान एक तरह की फ्रीक्वेंसी निकलता है, एक प्रकार का फ्रीक्वेंसी उत्पन्न होता है, उस तरह से काम करता है। उस प्रकार ध्यान दो बोर्ड पे यहाँ पे। तो यहाँ हमने कहा कि ए, अब यहाँ पे वोकल साउंड निकाला और ए भी वोकल साउंड है, तो वोकल प्लस वोकल, ध्यान देना बेटा, वोकल साउंड प्लस वोकल साउंड, साइंटिफिक रीजन है बाबू, राइट। तो वोकल साउंड प्लस वोकल साउंड इसलिए गलत हुआ, इसलिए नहीं कि ये लगाने से गलत हुआ। रट्टा नहीं मारना अंग्रेजी, धर्मेंद्र सर दिमाग में बिठाते हैं,
और धर्मेंद्र सर सिलेक्शन की बात करते हैं। यहां पे बात कर दिस इज आस, गलत क्यों है? तो गलत इसलिए है कि वोकल साउंड प्लस वोकल साउंड, इसलिए गलत हुआ। दिस इज एन आस, राइट क्यों है? क्योंकि ए हो गया वोकल साउंड, एन हो गया कॉन्सोनेंट साउंड, फिर आ हो गया वोकल साउंड। तुम बोलकर देखो, तुम गांव घर में तुम्हारे माता पिता या अड़ोसी पड़ोसी चिल्लाता हुआ कस करके, तो चिल्लाया कहां जाता है? वोकल से। तो जो यहां से चिल्लाता है अगले दिन उसका गला बैठ जाता है। तुम सुने होगे कि गला बैठ गया, यहाँ व्हाइट पट्टी लगा घूमता है। क्यों भाई? क्योंकि वोकल कॉर्ड का यूज ज्यादा करा, आ का प्रयोग ज्यादा करा, इसलिए वोकल प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए साइंटिफिक रीजन है कि ग्रामेरियन ने क्या करा, लैंग्वेज वालों ने क्या किया कि इसको एन, दिस इज एन आस। तो यहां साउंड क्या लगाया तुमने? दिस इज एन आस। लेकिन सर ने क्या कहा था? अन बोलने को। कैसे? नीचे देखते हैं, इसमें आया वोकल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, वोकल साउंड, इसलिए बीच में ब्रेक लग गया। तो ब्रेक लग गया तो कॉन्सोनेंट के बाद ही वोकल होता है। क्लियर? तीसरा एग्जांपल देखो, हमने बोला दिस इज, ठीक है, दिस इज। अब यहां ए लगाया, एन लगाया और आस लगाया। देखो ए और एन में हमने क्या कर दिया? थोड़ा डिस्टेंस कर दिया। चीज वही है, एन आस ही है, लेकिन इसको पढ़ना कैसे है? दिस इज अ, यहां पे नास, यानी एक से मिलाना है, दिस इज अनास। अब यह चीज एक वोकल हो गया तुम्हारा, वोकल कितना हो गया? एक। दिस इज आ, यहां हो गया नास। लेकिन ऐसे नहीं बोलेंगे दिस इज ए नास, गलत हो जाएगा। दिस इज अनास, दिस इज अनास, दिस इज अ, और एक साथ मिला के बोलना है दिस इज अनास। मतलब दिस इज एन आस को यहां साउंड निकालेंगे अन, और यहां पे है आस, दिस इज अनास। बस मेरे हो, दिस इज अनास, ये तुम्हारा होगा फोनेटिक साउंड, क्योंकि तुम किसी फॉरेनर से बात कर सकते हो। हमने बोला दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल, अब बोल रहे हैं दिस इज अन एप्पल, दिस इज एन एप्पल। अब एन का साउंड तुम बोल के देखो, एन, और बोल देखो अन, जो साउंड होगा दिस इज एन एप्पल, दिस इज अन एप्पल, दिस इज एन एप्पल, दिस इज अन एप्पल। तो अन एप्पल साउंड फोनेटिक साउंड है, इससे तुम्हारा स्पीकिंग क्लियर होगा। और ये तुम्हारे राइटिंग में लिखते ही वैसे, ये गलत हो गया, यह तुम्हारा राइट हो गया, और ये तुम्हारा स्पोकन हो गया। इससे तुम बोलो अंग्रेजी बेटा, इस तरह से तुम्हारा साउंड क्लियर होगा। दिस एन एप्पल, दिस एन आस, दिस एन एलिफेंट। तुमने बोला एलिफेंट, दिस इज अन, दिस इज अन एलिफेंट, दिस इज अन एप्पल, दिस इज अन एप्पल, राइट, दिस इज एन आस। तो इससे तुम्हारा साउंड क्लियर होगा। तो ए और एन में यही फर्क है, और इस तरह से हम लोग इसको लगाते हैं। आप इसको बेटा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। बाकी हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, जहां भी जरूरत हो आई एम विद यू। थैंक यू वेरी मच। इंग्लिश सिखा दूंगा।